कल्पना कीजिए कि एक राजकुमार जो महलों के ऐश्वर्य में पला बढ़ा, अचानक सब कुछ छोड़कर यह जानने निकल पड़ा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वह कौन सा सत्य था जिसने एक साधारण मानव को भगवान बुद्ध बना दिया। अगर आपको भी जीवन में शांति और संतुलन की तलाश है तो यह कहानी आपके लिए है। महात्मा बुद्ध का जीवन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, सत्य की खोज और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रेरणा है। एक राजकुमार जो महलों के ऐश्वर्य में पला बढ़ा, अचानक सब कुछ त्याग कर यह जानने निकल पड़ा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ऐसा कौन सा सत्य था जिसने सिद्धार्थ गौतम को महात्मा बुद्ध बना दिया। यदि आप भी जीवन में शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की तलाश कर रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए प्रेरणादायक हो सकती है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। एक भविष्यवाणी हुई कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को संसार के दुखों से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही सुख सुविधाओं में रखा। वे राजकुमारी यशोधरा से विवाह कर चुके थे और उनके पुत्र राहुल का जन्म भी हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। बाहर निकलकर उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जिससे उन्होंने जाना कि बुढ़ापा अटल है, एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्होंने समझा कि कोई भी व्यक्ति बीमारी से नहीं बच सकता, एक मृत व्यक्ति जिससे उन्हें मृत्यु का कठोर सत्य ज्ञात हुआ, और एक सन्यासी जो पूर्ण शांति में था, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने समझ लिया कि यह संसार क्षणिक है और सुख दुख एक चक्र की तरह चलते रहते हैं। इस सत्य की खोज में उन्होंने महल, परिवार, राजपाट सब कुछ त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने एक नए मार्ग का अनुसरण किया, मध्यम मार्ग। वे गया वर्तमान बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे, वे यहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों की ध्यान साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने अपने ज्ञान को 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया। 4 आर्य सत्य हैं। दुख, जीवन में दुख अपरिहार्य है। दुख समुदय, दुख की उत्पत्ति इच्छाओं, तृष्णा से होती है। दुख निरोध, इच्छाओं का अंत कर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन कर हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग में शामिल है सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण अपनाएं। सम्यक संकल्प, सही विचार और संकल्प करें। सम्यक वचन, सत्य और मधुर वाणी बोलें। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करें। सम्यक आजीविका, सही तरीके से धन अर्जित करें। सम्यक प्रयास, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरे प्रयास करें। सम्यक स्मृति, मन को शुद्ध रखें। और सम्यक समाधि, ध्यान और आत्मचिंतन करें। बुद्ध के उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अतीत की चिंता करता है या भविष्य की कल्पना करता है। असली आनंद वर्तमान में जीने में है। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण की शिक्षा दी। मनुष्य अपने क्रोध के कारण दंडित नहीं होता, बल्कि अपने क्रोध के द्वारा स्वयं को दंडित करता है। उन्होंने आत्मविजय को सच्ची विजय माना। बाहरी संसार पर विजय प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर के विकारों पर विजय प्राप्त करना। उनके अनुसार बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि केवल प्रेम और करुणा से जीता जा सकता है। बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म का उदय हुआ। यह अहिंसा, समानता और आत्मज्ञान पर आधारित था। बुद्ध ने नारी समानता का समर्थन किया और उन्हें भी संन्यास धारण करने की अनुमति दी। बौद्ध धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में बंटा, हीनयान, जिसमें बुद्ध को केवल एक महान शिक्षक माना जाता है, और महायान, जिसमें बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। भारत, श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में
बुद्ध के उपदेश पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने मन को शांति दे सकते हैं, सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाकर जीवन को संतुलित बना सकते हैं। क्या आप भी बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हां, तो उनके उपदेशों को अपनाकर देखिए। शायद यही बदलाव आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा ले आए। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह सबसे महान योद्धा होता है। महात्मा बुद्ध ने दिखाया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। क्या आप भी उनके अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर जीवन में सच्चा आनंद पाना चाहते हैं? यदि हां, तो उनके उपदेशों को आजमा कर देखिए। शायद यही बदलाव आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा ला दे।